हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संपूर्ण झारखंड बंदी के दूसरे दिन 387 चौक चौराहों पर उतरकर बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाया गया। देवेंद्र नाथ महतो झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के दिशा निर्देश पर 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय आंदोलन रविवार को संपन्न हुआ। यूनियन के अनुसार 4 चरणों का 60-40 नाइट चलता महाजन आंदोलन 2 दिवसीय संपूर्ण झारखंड बंदी के साथ सफल रहा। इस ऐतिहासिक सफल के साथ 31 दिवसीय आंदोलन का समापन किया गया। झारखंड बंद के अंतिम दिन आंदोलन के अगुवा देवेंद्र नाथ महतो को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली थाना से शाम 7 बजे रिहा किया गया। मौके पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बंदी को सफल बनाने में स्वेच्छा से सहयोग करने वाले आम जनता, बस, ट्रक, ऑटो संचालक, बाजार समिति, दुकानदार संघ, पुलिस प्रशासन को आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण झारखंड में कुल 387 से अधिक जगहों पर सड़क पर उतरकर बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाया गया। बंदी रोकने के लिए सरकार ने हर हरबा किया इस्तेमाल। देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस महाजन आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए हर हथियार चलाया गया। अंत में आंदोलन को रोकने के लिए सचिवालय, सीजीएल, सिपाही नियुक्ति, शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद भी पांचों प्रमंडल के छात्रों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। अब तो सरकार को 60-40 वापस कर खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके झारखंडियों के हितार्थ में नौकरी देना ही होगा, अन्यथा झारखंडी छात्र सड़क पर उतरकर लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब मुख्यमंत्री यह तय करे कि छात्रों को किताब, कॉपी कलम के साथ स्टडी रूम, लाइब्रेरी में देखना चाहते हैं या सड़क पर। उन्होंने यह भी कहा है कि नियुक्ति विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब करने से आज 3.25 करोड़ जनता का मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस राज्य का गठन क्यों किया गया था। झारखंड के सभी स्कूल 14 जून तक रहेंगे बंद। राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूल 12 से बंद रहेंगे। विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी स्कूल 12 जून यानी कि आज से 14 जून तक बंद रहेंगे। बढ़ती गर्मी और मौसम विभाग की ओर से जारी लू के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के हस्ताक्षर से यह आदेश रविवार को जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालय पर लागू होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। स्कूल 12 जून से बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल स्कूल 14 जून तक के लिए बंद किया गया है। सचिव ने कहा है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। झारखंड बंद, रांची के बुंडू में छात्र नेता व पुलिस के बीच झड़प, देवेंद्र नाथ महतो सहित अन्य को हिरासत में लिया। 60-40 नियोजन नीति के विरोध, जेएसएसयू छात्र संगठन द्वारा आहूत 2 दिवसीय झारखंड बंद के दूसरे दिन रांची के बुंडू सहित पूरे अनुमंडल क्षेत्र में बंद का व्यापक असर रहा। बंद के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में दर्जनों बाइक से रैली निकालकर बंद को सफल बनाने की अपील की। सभी छात्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। छात्र संगठनों की रैली के पीछे पीछे पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर ड्यूटी में तैनात रहे। बंद समर्थकों ने रांची टाटा मुख्य मार्ग के NH 33 स्थित बुंडू टोल गेट के समीप सड़क जाम कर सरकार और पुलिस विरोधी नारेबाजी किया। इस दौरान छात्र नेताओं और पुलिस में झड़प हुई। डीएसपी अजय कुमार और थानेदार पंकज भूषण ने छात्र नेता देवेंद्र महतो सहित उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर बुंडू थाना ले गए। हालांकि शाम तक इन छात्र नेताओं को छोड़ दिया गया। बंद का असर राज्य की उपराजधानी दुमका में भी देखने को मिला। यहाँ बस स्टैंड से बसें काफी कम खुली। बस स्टैंड सहित शहर के अन्य हिस्से में भी सन्नाटा पसरा रहा। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग आदि में भी बंद पूरी तरह तो नहीं, पर उसका असर दिखाई दिया। 60-40 के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, साहिबगंज में NH 80 को किया जाम, सड़कें हुई वीरान। 60-40 के विरोध और खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी आदिवासी छात्र छात्राएं अड़े रहे। छात्र छात्राएं रविवार सुबह टोली बनाकर शहर में घूम घूम कर बंद करने की अपील करते हुए लोगों से उनका समर्थन का आह्वान किया। छात्रों ने जिले के NH 80 को जाम करते हुए आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया।
यही हाल जिले के अन्य प्रखंडों का भी रहा। छात्रों ने स्टेशन चौक, ग्रीन होटल, टमटम स्टैंड, पूर्वी फाटक, सुभाष चौक और साक्षरता चौक को बैरिकेडिंग कर जाम कर दिया। कोई भी सवारी या स्थानीय लोग कहीं से भी निकल नहीं सकते थे। जिला मुख्यालय का व्यावसायिक प्रतिष्ठान दूसरे दिन भी बंद रहा। हालांकि आपातकालीन सेवा और कच्चे सामान बिक्री करने वाले लोगों को जाने दिया गया। गर्मी से मिलेगी राहत। आज सोमवार से शुरू होगी प्री मानसून बारिश। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन झारखंड के लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड के लोगों को 3 से 4 दिनों तक गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य में अभी गर्मी का असर रहने का पूर्व अनुमान है। उन्होंने बताया है कि केरल तट पर सामान्य तौर पर 1 जून तक मानसून प्रवेश हो जाता था, लेकिन इस बार 8 जून को मानसून का आगमन हुआ है। केरल में मानसून आने के बाद झारखंड में इसके प्रवेश के लिए 10 से 12 दिनों का समय लगता है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया है कि संथाल के विभिन्न जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव के आसार हैं। वहीं राज्य के पूर्वी मध्य भागों में 12 जून से प्री मानसून की बारिश हो सकती है, लेकिन राज्य में मानसून के प्रवेश के पहले अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए हटिया रेलवे स्टेशन है तैयार। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल आज 12 जून को होना है। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से रांची जंक्शन तक इसे चलाया जाएगा। पहले यह ट्रायल 11 जून को होना था, लेकिन झारखंड बंद को ध्यान में रखकर इसे एक दिन आगे बढ़ाते हुए 12 जून की तिथि निर्धारित की गई है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 12 जून को पटना जंक्शन से गया होते हुए बरकाकाना के रास्ते यह ट्रेन रांची आने वाली है। पटना से सुबह 6:55 पर खुलकर दिन के 1 बजे ट्रेन रांची स्टेशन पहुंचेगी। यहां से ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन जाएगी। हटिया रेलवे स्टेशन में इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में कोरिया को हराकर चैंपियन बनी भारतीय टीम। जापान के काका मिधारा में चल रहे महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कोरिया को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से पराजित कर चैंपियन बनी। विजेता भारतीय टीम में सिमडेगा जिला की 3 खिलाड़ी दीपिका सोरेंग, महिमा टेट्टे और रोपनी कुमारी भी शामिल हैं। जीत के बाद महिला हॉकी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में ही जमकर खुशी का इजहार किया। विजेता बनने के साथ ही FIH जूनियर विश्व कप का टिकट भी भारत ने हासिल कर लिया। इस जूनियर विश्व कप का आयोजन 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सेंटियागो में होगा। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद, जब्त शराब किया नष्ट। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण के नेवरी कर्मा जंगल में पुलिस और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपए का अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि चौपारण के नेवरी कर्मा जंगल में अवैध नकली शराब बनाने का फैक्ट्री चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। 15,000 विदेशी शराब, 5,000 लीटर रंगीन शराब, 6,000 लीटर स्प्रिट, 50,000 रैपर, 1 लाख ढक्कन जब्त किया गया है। कार्रवाई करने के बाद अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। जुलाई में हो सकती है डुमरी उपचुनाव की घोषणा। 6 अक्टूबर के पहले होना है चुनाव। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मृत्यु से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव कराने के लिए वीवीपैट, वोटिंग यूनिट, स्याही जैसी आवश्यक चीजों का इंतजाम कर लिया गया है। वीवीपैट और वोटिंग यूनिट की चेकिंग चल रही है। झारखंड के चुनाव पदाधिकारी गिरिडीह और बोकारो के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग को भेज दी है। जुलाई महीने में डुमरी उपचुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। गुमला में मवेशियों से भरे 5 वाहन जब्त, 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतसाम वकारिब के निर्देश पर शनिवार की देर रात रायडीह पुलिस ने थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर 5 वाहनों पर लोड 45 मवेशियों को पशु तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखकर कई पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। रांची में PLFI का नक्सली गिरफ्तार। लेबी के लिए ईंट भट्टा संचालक को दे रहा था जान से मारने की धमकी। पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में रविवार को बड़ी सफलता मिली है। रांची पुलिस ने 21 कांडों में वांछित PLFI का एरिया कमांडर आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीएलएफआई के एरिया कमांडर आलोक यादव ने एक ईंट भट्ठा संचालक से 50,000 रुपए की लेवी की डिमांड की थी। लेवी नहीं देने पर ईंट भट्ठा संचालक को जान से मारने की धमकी दी थी और ईंट भट्ठा को बम से उड़ाने की भी धमकी दी थी। इस मामले की जानकारी ईंट भट्ठा संचालक संजय गुप्ता ने चान्हो थाना पुलिस को दी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और एक छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस ने झारखंड जगुआर की सहायता से पीएलएफआई के एरिया कमांडर को राजधानी रांची के रातू इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। 13 जून को झारखंड आएंगी राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर बीजेपी लोकसभा व विधानसभा स्तर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत 13 जून को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। इस दौरान देवघर और दुमका में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं गिरिडीह में पार्टी द्वारा आयोजित संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। रांची में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, बाइक और स्कूटी सहित 8 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। एसएसपी के निर्देश पर राजधानी के हिंदपीढ़ी, कोतवाली, सुखदेव नगर और रातू थाना क्षेत्र से 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बाइक, स्कूटी सहित अन्य वाहन बरामद हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह तक निलंबन मुक्त हो सकते हैं तीनों कांग्रेसी विधायक, बनी सहमति। चर्चित विधायक कैशकांड मामले में कांग्रेस ने तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विशाल कोंगाड़ी को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि इनका निलंबन वापस होगा, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश कमेटी ने अपने तीनों विधायकों की निलंबन वापस करने की मांग भी केंद्रीय नेतृत्व से की थी। अब सूचना मिल रही है कि केंद्रीय कमेटी में सहमति बनी है कि उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया जाए। पत्थर खदान के विरोध में तोपचांची प्रखंड कार्यालय में आज सोमवार को ग्रामीणों का धरना। धनबाद जिला की 3 पंचायत क्षेत्रों में पत्थर खदान के विरोध में तोपचांची प्रखंड कार्यालय के समीप ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस बैठक में तोपचांची प्रखंड क्षेत्र की नेरो पंचायत अंतर्गत खुरडी, ब्राह्मणडीहा पंचायत अंतर्गत नेपईडी और लोकबाद पंचायत में पत्थर माइंस को बंद कराने की मांग करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष सरिता देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। गर्मी को लेकर पासवान ने प्राइवेट स्कूलों से किया आग्रह, 19 जून से खोले स्कूल। भीषण गर्मी को देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल से आवेदन किया गया है कि 19 जून से स्कूल खोले। बैठक में आलोक दुबे ने कहा है कई अभिभावकों ने पासवा कार्यालय में आकर गर्मी छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान की नाबालिग लड़की पहुंची झारखंड, वीडियो चैट के जरिए हुआ प्यार। प्रेमिका पहुंची साहिबगंज, राजस्थान पुलिस ने किया बरामद। राजस्थान की एक नाबालिग लड़की को वीडियो चैट के जरिए कुछ इस कदर प्यार हुआ कि वह हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साहिबगंज के मिर्जा चौकी पहुंच गई। इसके बाद लड़की की तलाश में उसके पीछे पीछे राजस्थान पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय पुलिस की मदद से उक्त नाबालिग लड़की को मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के पिंडरा से बरामद कर लिया गया। रविवार को उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं लड़के से पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड भराकर उसे छोड़ दिया गया। गढ़वा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, नवजात के शव को दाई ने गटर के जलते कचरे में फेंका, 3 गिरफ्तार। गढ़वा के मंजियाओं सीएचसी में शनिवार को मृत नवजात को गटर में फेंके जाने वाली घटना के बाद रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी राज्य महेश्वरम पूरे मामले की जानकारी लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पूरी घटना से अवगत होने के बाद उन्होंने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोविंद प्रसाद सेठ को इस मामले को लेकर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। एसडीएम के निर्देश के बाद पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार और थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो महिला पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे और इस घटना में शामिल एएनएम मंजू कुमारी, जीएनएम निर्मला कुमारी और दाई दौलत कुमार को हिरासत में लेकर थाने ले गए। दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे छात्र, बंद रही ज्यादातर दुकानें। 60-40 के नियोजन नीति के विरोध में 2 दिवसीय झारखंड बंद के दूसरे दिन रविवार 11 जून को पाकुड़ जिले में मिला जुला असर दिखा। सुबह 8 बजे से ही आदिवासी छात्र छात्राओं ने उपायुक्त आवास के समीप पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद का ऐलान किए जाने के कारण किराना दुकान, कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक दुकान के अलावा कल कारखाने लगभग बंद रहे।
साहिबगंज में ठनका गिरने से युवक की मौत, पसरा मातम। 11 जून की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बथानी बड़ी मस्जिद टोला में बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बड़ी मस्जिद टोला का ही रहने वाला है। उसका नाम मोहम्मद जो है अफाज उद्दीन का पुत्र मोहम्मद फरीद 39 वर्षीय है। ठनका गिरने से वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, जहां जांच के दौरान डॉक्टर कुलदीप कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रांची में आयुष विभाग का 7 दिवसीय योग काउंटडाउन 15 से शुरू। पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में तो इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस साल झारखंड सरकार के आयुष विभाग ने विशेष तौर पर इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 7 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसे 7 दिवसीय योग का काउंटडाउन नाम दिया गया है। 15 जून से शुरू होने वाला यह काउंटडाउन 21 जून को समाप्त होगा। हजारीबाग के बरही में पुआल लदे मिनी ट्रक में लगी आग, सामान जलकर राख। हजारीबाग के बरही क्षेत्र में पुआल लदे एक मिनी ट्रक में आग लग गई। बताया गया कि बंगाल से पुआल लाद कर बरसोत के एक खटाल के लिए जा रहा था। मिनी ट्रक जीटी रोड छोड़कर जैसे ही बरसोत की एक गली में घुसा, ट्रक में लदे पुआल बिजली के तार में संपर्क में आ गया और देखते ही देखते पुआल में आग लग गई। बोकारो एयरपोर्ट उड़ान के लिए है कितना तैयार, ये है लेटेस्ट अपडेट। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान संबंधित लंबित मामलों के निराकरण के लिए 12 जून को उच्च स्तरीय बैठक होगी। सेक्टर 1 स्थित बोकारो परिसदन में मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी, बोकारो जिला प्रशासन, बोकारो इस्पात प्रबंधन के पदाधिकारी व बोकारो विधायक विरांची नारायण शामिल होंगी। लोहरदगा में राइफल की सलामी से आर्मी जवान को दी गई अंतिम विदाई। किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत होंदगा गांव निवासी आर्मी जवान अशोक साहू की मौत केमो महुआ टोली में सड़क दुर्घटना में शनिवार शाम को हो गई थी। वे असम में पदस्थापित थे। जवान का पार्थिव शरीर रविवार को सेना की गाड़ी से तिरंगे में लपेटकर होंदगा गांव ला गया। पूरे गांव में मातम पसर गया। चतरा पुलिस ने 1.5 किलो अफीम के साथ मियां बीबी को किया गिरफ्तार। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लावालौंग कोलकोले कला क्षेत्र के एक घर से पुलिस ने 1.5 किलो अफीम बरामद किया है। पुलिस ने अफीम रखने के आरोप में मियां बीबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया है कि एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आदिवासियों की धर्म बचाओ सरना प्रार्थना सभा में घटती जनसंख्या पर क्या बोले विधायक विभूषण तिर्की। गुमला में रायडी प्रखंड के गोढ़ी टोला चमरा बगीचा में आदिवासियों का धर्म बचाओ सरना प्रार्थना सभा हुई। कार्यक्रम राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रायडी द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि विधायक विभूषण तिर्की थे। विधायक के पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि आदिवासी भाई बहन जागे, कुछ लोग हम आदिवासियों को तोड़ने में लगे हैं। ऐसे स्वार्थी तत्वों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आदिवासियों की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। इसके पीछे भी केंद्र की एक राजनीति पार्टी साजिश रच रही है। रांची में ट्रेलर की चपेट में युवक, घटनास्थल पर हुई मौत। रांची के तुपुदाना के दममाइल चौक में रविवार अहल सुबह ट्रेलर ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रजक एवं मुखी समाज के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानियों को लेकर रविवार को सैकड़ों की संख्या में रजक एवं मुखी समाज के लोगों ने रैली निकालकर राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर पहुंचे। उन्हें ज्ञापन सौंपकर जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। इस संबंध में रजक समाज के अध्यक्ष अजय रजक ने कहा है कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने से समाज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जिससे समाज के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।